जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक्स सर्विसमैन सेना से रिटायर होकर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है तो उसके सामने काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। एक ऑप्शन रहता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स हैं उनके लिए ट्राई करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के जो जॉब हैं उनके लिए ट्राई करे। तो वो सब चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो मेन जॉब हैं जो कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अवेलेबल हैं। मेन जॉब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी भी स्टेट के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब हैं जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और उसी में एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन होता है। और आज हम जितने जॉब देख रहे हैं इन सभी के अंदर एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। तो सबसे पहले जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जॉब होता है जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम पीसीएस जॉब भी बोल सकते हैं, या अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं। हालांकि एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है वो टोटल 8 से 10 स्टेट हैं जो कि ऐसी जॉब्स के अंदर एक्स सर्विसमैन को कोटा प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए अवेलेबल है स्टेट के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट टीचर का जॉब है स्टेट के अंदर। हालांकि इसके लिए आपको बीएड करनी पड़ेगी। कई लोग जो होते हैं कि वो सर्विस के दौरान ही बीएड कर लेते हैं और उसके बाद आके उनका टीचर में नंबर पड़ जाता है। बट अदरवाइज आपने नहीं की तो आप सर्विस से रिटायर होने के बाद भी आप बीएड करके टीचिंग के जॉब में जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल का जॉब है। जो स्टेट की पुलिस रहती है उसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहते हैं उनके अंदर लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो इस टाइप के जो क्लरिकल पोस्ट होते हैं उनके अंदर वैकेंसी निकलती है जिनमें कि एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। इसके अलावा जो स्टेट के डिपार्टमेंट हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, इनके अंदर भी एक्स सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी निकलती हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है स्टेट का उसके अंदर फॉरेस्ट के जो भी विभाग हैं उनमें एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी निकलती हैं। और जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी हैं वो भी एक्स सर्विसमैन के लिए अवेलेबल हैं स्टेट के अंदर। इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं कि जो सेंट्रल लेवल के ऊपर जो वैकेंसी है कौन कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो दोस्तों, जो सबसे मेन जो वैकेंसी निकलती हैं वो है एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी निकलती हैं। इनमें एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एमटीएस, तो मैक्सिमम जो वैकेंसी हैं चाहे वो 10th लेवल का कैंडिडेट हो, चाहे 12th लेवल का, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का कैंडिडेट हो, सभी के लिए जो मैक्सिमम जो वैकेंसी निकलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो एसएससी के थ्रू निकाली जाती हैं। साल भर ये वैकेंसी चलती है। इसके अलावा जितने भी अपने गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनके अंदर वैकेंसी निकलती हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, सभी के अंदर बैंक क्लर्क की वैकेंसी निकलती हैं और बैंक गार्ड की भी वैकेंसी निकलती हैं जो कि अवेलेबल हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। रेलवे के अंदर वैकेंसी निकलती हैं, रेलवे, एलडीसी, यूडीसी। अभी हाल ही में फॉर्म भरे गए थे जो भी 12th लेवल के कैंडिडेट थे, ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट थे, या रेलवे पुलिस फोर्स के अंदर कांस्टेबल की और एसआई की वैकेंसी निकलती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की इंश्योरेंस एजेंसीज हैं वहाँ के ऊपर क्लरिकल पोस्ट की वैकेंसी निकलती हैं जिनमें कि एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। इसमें जिसको कि असिस्टेंट की पोस्ट भी बोला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और इम्पोर्टेंट जॉब है आईबी। इसके अंदर भी सिक्योरिटी असिस्टेंट और अन्य जो विभागों के अंदर वैकेंसी निकलती हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। और डीडी यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर भी एक्स सर्विसमैन के लिए काफ़ी वैकेंसी निकलती हैं हर साल। और इसके अलावा जो इंडियन पोस्ट जो सर्विस है उसके अंदर भी वैकेंसी निकलती हैं। सभी कैटेगरीज़ के अंदर वैकेंसी निकलती हैं। आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, सभी कैटेगरीज़ के अंदर इसमें वैकेंसी निकलती है। तो दोस्तों, कुल मिला के ये सारी वैकेंसी थी कि जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए अवेलेबल हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल पे। अभी हम देखते हैं कि इन वैकेंसी के अंदर मेनली क्या क्या फ़र्क है दोनों वैकेंसीज़ के अंदर, और वन बाय वन हम समझते हैं कि मेन डिफरेंस इन दोनों वैकेंसीज़ के अंदर या स्टेट के अंदर या सेंट्रल के अंदर किन चीज़ों का है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब हैं इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्लो रहता है। आमतौर पे देखा जाए तो स्लो रहता है इन कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब हैं मैक्सिमम आपको विद इन ए ईयर ज़्यादातर जॉब्स के अंदर रिक्रूटमेंट आपका हो जाता है और आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। हो सकता है आपको 2 साल 2.5 साल का वेट करना पड़े, क्योंकि जो इनके फेजेस होते हैं उनमें काफ़ी गैप रहता है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो जॉब्स होते हैं जिनके ऊपर स्टे आ जाती है, कई बार कोर्ट में के अंदर केसेस वगैरह चलने लग जाते हैं और कोई ना कोई ऐसे अपील कर देता है जिसकी वजह से वो रिक्रूटमेंट रुक जाता है। ज़्यादातर केसों में ऐसा देखा जाता है
तो अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के जॉब हैं उनमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट देखने को मिलेगा, और स्टेट जो गवर्नमेंट के जॉब हैं उनमें आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्लो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं जो आपका जो सिलेक्शन के चांस हैं वो ज़्यादा किस में रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपके सिलेक्शन के जो चांस रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं। उसका एक मेन रीज़न ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेवल के जो होते हैं आपके जो जॉब होते हैं उनमें ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट उसमें आते हैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। बट स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपके पास जो कंपटीशन होता है वो लिमिटेड लेवल के लोगों के साथ होता है, यानी कि आपके जो स्टेट के विद इन स्टेट आपका कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। हालांकि कई ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं जो कि स्टेट लेवल के ऊपर कंडक्ट होते हैं, जैसे कि आप देखिए बैंक का जॉब है, तो वहाँ पर हर स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी होती है, राजस्थान के लिए अलग, हरियाणा के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग। बट उसमें भी ऐसा होता है कि एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो आमतौर पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश रहता है, जो कि कॉमन रहता है, सभी उसको सेम तरीके से पढ़ते हैं। तो जो भी एमपी का रहने वाला जो भी बंदा है या उत्तर प्रदेश का रहने वाला बंदा है वो भी राजस्थान से अप्लाई कर सकता है, या फिर राजस्थान का जो बंदा है वो एमपी से अप्लाई कर सकता है। तो इस टाइप से वो एक दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी कंपटीशन बढ़ जाता है। बट स्टेट गवर्नमेंट जॉब में आमतौर पर ऐसा होता है कि उसके अंदर स्टेट का जो सिलेबस है वो भी इंक्लूड रहता है, और किसी दूसरे स्टेट के व्यक्ति के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाके उसके सिलेबस को स्टडी करना और फिर उसके अंदर पढ़ना और उसको सिलेक्शन लेना, उसके लिए उसको थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो ये वजह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब हैं उसमें ज़्यादातर जो अदर स्टेट के लोग हैं वो नहीं आते हैं, और उनका जो कंपटीशन है वो अपने ही स्टेट के लोगों से रहता है। तो इस वजह से जो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा बढ़ जाते हैं बजाय कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं रहता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने स्टेट गवर्नमेंट में किस पोस्ट के ऊपर ज्वाइन किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो पे लेवल हैं वो पे लेवल 1 से लेकर के पे लेवल 7, 8 तक हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग पे लेवल होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से पे लेवल के ऊपर आपका सिलेक्शन हुआ है, या किस आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस के ऊपर सिलेक्शन हुआ। मान लीजिए कि 10th के बेस पे अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ है, और 12th के बेस पे, ग्रेजुएशन लेवल के बेस के ऊपर आपका स्टेट में हुआ, तो वहाँ पर आपका स्टेट की सैलरी आपकी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से अगर स्टेट में आपका कम लेवल पे हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा लेवल पे हुआ, तो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपकी जो सैलरी है वो ज़्यादा होगी। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन से लेवल पे आपका सिलेक्शन हुआ। बाकी सैलरी दोनों ही जॉब्स के अंदर ठीक ठाक मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट में कहीं कहीं पर है, जैसे कि राजस्थान में है कि आपको शुरू के 2 साल तक कम सैलरी मिलती है, उसके बाद फिर आपकी जो सैलरी है वो पूरी मिलती है। तो ऐसा किसी किसी स्टेट पे हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको लगते ही आपको जो भी आपका पे स्केल है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, बात करें पोस्टिंग की, तो यहाँ पर जैसे विद इन स्टेट अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको ज़्यादा पोस्टिंग का ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। आपके स्टेट के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट आराम से आपकी पोस्टिंग हो सकती है। डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी पोस्टिंग में दिक्कत आती है। सबसे पहले तो आपका जो अगर आपकी मेरिट हाई आई है तभी आपको वो जगह मिलेगी जहाँ जो आपने डिमांड की है। अगर आपकी मेरिट सही नहीं आई है तो फिर आपको जहाँ पर आपकी जो चॉइस ऑफ पोस्टिंग है वो नहीं मिल के किसी ऐसी जगह के ऊपर मिलेगी जहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा पोस्टिंग का। आपको विद इन स्टेट ही रहना पड़ेगा, आपको दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आपको पोस्टिंग की थोड़ी दिक्कत रहती है। तो वर्कलोड की बात करें तो जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, या जो मेरे साथ के जो मेरे कलीग्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम रहता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है उनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हालांकि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी डिपेंड करता है कि आपने किस डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन किया है, लेकिन आमतौर पर अगर हम एक बेसिक एवरेज लगा लेके बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर है वो वर्कलोड काफ़ी कम रहता है। दोस्तों, इसके बाद अब प्रमोशन इन सर्विस की, प्रमोशन कौन सी सर्विस के अंदर ज़्यादा सूटेबल रहता है, तो यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर प्रमोशन ज़्यादा सूटेबल रहता है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर आपका प्रमोशन होगा भी तो भी आपको विद इन स्टेट रहना है, और ज़्यादातर लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जैसे ही वो प्रमोशन लेंगे उनको
बाहर जाना पड़ेगा, अपना जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर काफ़ी उनको दिक्कत आती है। हो सकता है किसी के जो बच्चे हैं वो ऐसे हायर स्टडीज़ में हों या किसी सिटी के अंदर कोई है, तो वो लोग जो प्रमोशन लेने से हिचकिचाते हैं। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पर प्रमोशन ईजी भी है और दूसरा लोग लेते भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्टेट से बाहर तो वैसे भी नहीं जाना है। तो नॉर्मली लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर प्रमोशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो लीव एंड हॉलीडेज़ हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनके अंदर सैटरडे संडे जो गवर्नमेंट ऑफिस की छुट्टी रहती है, 5 ही दिन का काम रहता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंदर नॉर्मली आपको लीव एंड हॉलीडे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन मिलता है। इसके अलावा जो स्टेट के जो हॉलीडेज़ होते हैं वो अलग रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हॉलीडेज़ हैं जो स्टेट के रहते हैं, लेकिन सेंट्रल हॉलीडेज़ जो टोटल जो लिस्ट आती है उसमें लिमिटेड ही रहते हैं। और उसमें भी कई बार कोई हॉलीडे जैसे संडे को पड़ गया, किसी दूसरे ऐसे दिन पड़ गया जिस दिन छुट्टी है, तो फिर वो ओवरलैप हो जाते हैं और उसकी वजह से वो छुट्टियां कम हो जाती हैं। बट स्टेट गवर्नमेंट में क्योंकि जो लोकल जो त्यौहार होते हैं, जो लोकल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें फिर अलग से छुट्टी होती है। तो लीव एंड हॉलीडे जो आपके हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उतने नहीं रहते हैं। तो इस हिसाब से भी आपका जो जॉब है, जो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों ये थी सारा कंपैरिजन। उम्मीद है कि आपको दोनों जॉब्स के अंदर जो कंपैरिजन है वो समझ में आया होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।